ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खदीजा बेगम मौन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल गोगी, ताल्लुक़ शाहपुर, ज़िला यादगीर। इस संवेदय ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। पिछली क्लास में आपकी जमात से हम बाब 11 इंसानी आँख और रंग भरी दुनिया के 2 हिस्से पढ़ चुके हैं और उस सबक को आगे बढ़ाते हुए हम इस सबक का आखिरी हिस्से की जानिब हम आते हैं और इस सबक के आखिरी हिस्से का मुताला करते हैं। और इस हिस्से से पढ़े जाने वाले चंद अहम यहाँ पर नुकात हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसका इयादा करेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था बसारत के लिए हमें 2 आँखें क्यों होती हैं, आँख की खामियाँ और तस्हीह, जिनमें हमने पढ़ा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मोतियाबंद, आँखों का अतिया, प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का इनेताफ, इनके बारे में हमने मुताला किया था। तो आज के इस हिस्से में हम पढ़ेंगे प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का इनकसार, खौसे ख़ज़ा, फ़िज़ाई इनेताफ, सितारों का टिमटिमाना, सूरज का पहले तुलू और देर से ग़ुरूब होना, रोशनी का इंतशार, आसमान नीला क्यों नजर आता है, तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख नजर आता है क्यों। तो ये सभी आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिज्म के ज़रिए सफ़ेद रोशनी का इनकसार। जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म से गुजरती है, पिछली क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में मुताला किया था। प्रिज्म क्या होता है, शीशे का एक शफ़ाफ टुकड़ा होता है जिसकी 2 मुसल्लसनुमा असास होती हैं और 3 क्या होती हैं, सतहें होती हैं मुस्ततिल नुमा। तो ये प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का इनकसार आज हम पढ़ेंगे। तो जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो ये अपने अज्ज़ाए तरकीबी यानी कि रंगों में बढ़ जाती है और इस अमल को रोशनी का इनकसार कहा जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रंगों की जो पट्टी हासिल होती है और उस पट्टी को क्या कहा जाता है, तैफ, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तस्वीर में आप देखिए प्रिज्म से जब रोशनी को, सफ़ेद रोशनी को गुजारते हैं तो क्या बन रही है, क्या हासिल हो रहा है, एक स्पेक्ट्रम हासिल हो रहा है मुख्तलिफ रंगों में। सफ़ेद रोशनी 7 रंगों में बटी हुई नजर आ रही है। तो इस तरह की पट्टी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रम में इस तरह के 7 मुख्तलिफ रंग होते हैं और वो रंग कौन से हैं, वायलेट, बनफशी, इंडिगो, ऊदा, ब्लू, नीला, ग्रीन, सब्ज, येलो, जर्द, ऑरेंज, नारंगी, रेड, सुर्ख। इस तरह से सफ़ेद रोशनी को जब प्रिज्म के ज़रिए गुजारते हैं तो वो रोशनी बढ़कर 7 रंगों में तक़सीम हो जाती है और उस रंग की पट्टी को क्या कहा जाता है, उन रंगों की पट्टी को तैफ कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और उस तैफ को हम मुख्तसरन तौर पर क्या पढ़ते हैं, विब की ओर पढ़ा जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब की ओर भी कहा जा सकता है।
तैफ में नीचे से ऊपर जो रंगों की तरकीब होती है वो इस तरह की है। देखिए बच्चों, बनफशी, ऊदा, नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और सुर्ख। सबसे नीचे बनफशी और सबसे ऊपर सुर्ख रंग। इस तरह से क्या है, तैफ में ये 7 रंग होते हैं और रोशनी के इंकसार में अलग अलग रंग की रोशनी अलग अलग जावियों पर मुड़ती है। सुर्ख रंग की रोशनी सबसे कम मुड़ी हुई है, जबकि सबसे ज्यादा बनफशी रंग की रोशनी मुड़ी हुई नजर आ रही है आपको, है ना। तो प्रिज्म के जरिए इस तरह से सफेद रोशनी 7 रंगों में बट जाती है और ये मजहर रोशनी का इंकसार कहलाता है। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले रोशनी के इंकसार को प्रिज्म के जरिए दरियाफ्त किया। जब इन्होंने सफेद रोशनी को किसी प्रिज्म से गुजारा तो इन्हें 7 रंगों का स्पेक्ट्रम हासिल हुआ। स्पेक्ट्रम को जब वो दोबारा दूसरा एक और स्पेक्ट्रम लेकर उल्टी हालत में जब हम रखते हैं, तो जब एक और प्रिज्म से जब गुजारा जाता है स्पेक्ट्रम को, तो वापस इन्हें क्या है, सफेद रंग की रोशनी हासिल होती है। तो इस तरह से सर आइजैक न्यूटन ने रोशनी के सफेद रोशनी के होने की तस्दीक की है और उसमें 7 रंग के रंग मौजूद होते हैं। इस तरह से उन्होंने वजाहत की है। इस मुशाहिदे से न्यूटन ने यह तसव्वुर पेश किया कि सूरज की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कोई भी रोशनी जो सूरज की रोशनी जैसा स्पेक्ट्रम देती है वो सफ़ेद रोशनी कहलाती है। तो यहाँ पर प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का इंकसार एक छोटे से वीडियो के ज़रिए देखिए किस तरह से आप भी अपने उस्ताद की मदद से क्लासरूम में प्रिज्म के ज़रिए सफ़ेद रोशनी के इंकसार के से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम को आप भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिज्म के ज़रिए जब सूरज की रोशनी को जब गुजारा जा रहा है तो इस सफ़ेद जो पेपर पर 7 रंगों से बना हुआ एक स्पेक्ट्रम हमें हासिल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे खौस ख़ज़ा के मुताल्लिक़ से। खौस ख़ज़ा दरअसल एक कुदरती स्पेक्ट्रम है जो आसमान में बारिश के बाद हमें नजर आती है। फिजा में मौजूद पानी की बूंदों के जरिए सूरज की रोशनी का इंकसार और अंदरूनी इनेकास की वजह से खौस ख़ज़ा वाक़ होता है। आप सभी बच्चों, हर किसी के लिए खौस ख़ज़ा बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ नज़ारा होता है। तो ये कुदरती स्पेक्ट्रम है। तो रोशनी का इंकसार और रोशनी के इनेकास की वजह से ये खौस ख़ज़ा हमें नजर आता है। फिजाई इनेताफ के मुताल्लिक़ से हम समझेंगे। यहाँ पर फिजाई इनेताफ किसे कहते हैं? हवा की मुख्तलिफ परतों की वजह से रोशनी का इनेताफ फिजाई इनेताफ कहलाता है। इसकी चंद मिसालें देखिए। आग के ऊपर कि जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और उसके पीछे मौजूद जो भी अशिया होते हैं वो हमें लहराते हुए नजर आते हैं। आग के ऊपर की हवा गर्म होती है और आसपास की हवा ठंडी होती है। गर्म हवा लतीफ होती है और ठंडी हवा कसीफ होती है। इस वजह से हवा में इनेताफी अशारिया तब्दील होते रहता है। इसीलिए गर्म हवा से देखे जाने वाली अशिया का ज़ाहिरी मुकाम घटता और बढ़ता रहता है। क्योंकि फिजाई परतों में हवा के तिब्बी हालात साकिन नहीं रहते, इसलिए गर्म हवा से देखे जाने वाले शय का ज़ाहिरी मुकाम घटता और बढ़ता रहता है और अशिया लहराती झिलमिलाती हुई भी हमें नजर आती है। तो ये वजह है फिजाई इनेताफ। एक और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे फिजाई इनेताफ के मजहर को। उफ़ के नजदीक तारे असल मुकाम से थोड़ा ऊपर नजर आते हैं। जमीन की फिजा की परतों का इनेताफी अशारिया तब्दील होता रहता है।
रोशनी जब फल्की अज्जाम से फिजा में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, जिसकी वजह से तारे का ज़ाहिरी मुकाम इसके असल मुकाम से थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए उफ़ के नज़दीक तारे असल मुकाम से थोड़ा ऊपर हमें नजर आते हैं। ये भी फिजाई इनताफ की ही वजह है। एक और मंजर को समझने की कोशिश करेंगे हम फिजाई इनताफ का, सितारों का टिमटिमाना। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के फिजाई इनताफ की वजह से होता है। फिजाई इनताफ ऐसे वसीले में वाक़या होता है जिसका इनताफी अशारिया बतदरीज बदलता रहता है। सितारे हमसे बहुत दूर हैं और ये नुक्ते जसामत के बराबर होते हैं। सितारों की रोशनी अर्जी फिजा में दाखिल होते वक्त फिजाई परतों में लगातार मुनतफ होते रहती है। फिजाई परतें जैसे कि आप जानते हैं कौन कौन से हैं बच्चों? एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, इस तरह से फिजाई परतें हैं जहां पर रोशनी लगातार मुनतफ होते रहती है। फिजाई तारों की रोशनी को नॉर्मल की तरफ झुका देती है। तारे का ज़ाहिरी मुकाम इसके असल मुकाम से थोड़ा अलग हो जाता है और तारे का ज़ाहिरी मुकाम साकिन नहीं रहता बल्कि बदलते रहता है, क्योंकि अर्जी फिजा के तिब्बी हालात साकिन नहीं रहते और फिजाई परतों की कसाफत बदलते रहते हैं। तारों की रोशनी की मकदार आंखों में दाखिल होती है, झिलमिलाती है, जिससे तारे कभी ज़्यादा चमकीले और कभी हमें मध्यम नजर आते हैं। तो इस तरह से तारे कभी ज़्यादा चमकीले और कभी मध्यम नजर आने की वजह है फिजाई इनताफ। जिस तरह से सितारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं, सैयारे हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि सैयारे ज़मीन के नज़दीक हैं और इसलिए इन्हें वसी ज़राए तस्वुर किया जाता है। अगर हम सैयारे को रोशनी के नुक्ते जसामत वाले ज़राए का एक बड़ा मजमुआ फ़र्ज करें तो हर एक इनफरादी नुक्ता जसामत वाले ज़रिए से हमारी आँख के अंदर दाखिल होने वाली रोशनी की मकदार में कुल तब्दीली औसतन 0 होती है, जो कि टिमटिमाने के असर को ख़त्म कर देती है और इस वजह से हमें सैयारे टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते और सैयारों की खुद की रोशनी भी नहीं होती। जिस तरह से सितारों की रोशनी होती है खुद की, इस तरह से सैयारों की रोशनी नहीं होती। इस लिहाज से सैयारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों सूरज का पहले तुलू और देर से गुरूब होना। तो सूरज का पहले तुलू होना और देर से गुरूब होना ये भी फिजाई इनताफ का ही मजहर है। फिजाई इनताफ की वजह से सूरज हमें 2 मिनट पहले तुलू आफ्ताब नजर आता है और हकीकी गुरूब के 2 मिनट बाद गुरूब आफ्ताब नजर आता है, क्योंकि जब सूरज हकीकी तौर पर उफ़ को पार करता है तो तुलू और गुरूब के दरमियान तकरीबन 2 मिनट का फ़र्क होता है और सूरज की डिस्क चपटी महसूस होती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, रोशनी का इंतशार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में समझेंगे। रोशनी का इंतशार क्या है? फिजाई ज़र्रात के जरिए रोशनी का फैलाव रोशनी का इंतशार कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। जब रोशनी किसी कोलाइडी वसीले से गुजरती है तो इसका रास्ता साफ दिखाई देता है और इस मजहर को टिंडाल असर कहा जाता है। जमीन की फिजा छोटे छोटे जर्रात का गैर मुतजानजा मिज़ा है। इन जर्रात में धुआं, पानी की नन्ही बूंदें, धूल के मुअल्लक़ जर्रात और हवा के सालिमात शामिल हैं। जब रोशनी का कोई बीम यानी कि रोशनी की किरण इन मुहीन जर्रात से टकराती है तो बीम का रास्ता दिखाई देने लगता है। तो यही मजहर क्या कहलाता है? रोशनी का टिंडाल का असर कहलाता है। तो यहाँ पर टिंडाल के असर की एक मिसाल, बहुत ही अच्छी मिसाल है जो हम रोज़मर्रा हम देखते हैं अपने घरों में। जब रोशनी धूल भरे कमरे से दाखिल होती है तो इस रोशनी का रास्ता हमें साफ नजर आता है। ये क्या है? एक टिंडाल असर ही है।
इसी तरह से एक और मिसाल देखिए, जब रोशनी किसी घने जंगल के ऊपरी सिरे से नीचे गुजरती है तो इसका रास्ता भी हमें साफ नजर आता है। ये भी टिंडाल असर ही है। अगर कोलाइडी वसीले के ज़रात बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मुहीन होते हैं, तो नीली रोशनी का ये इंतशार करते हैं। अगर कोलाइडी वसीले के ज़रात दरमियानी जसामत के हैं तो सुर्ख रोशनी का इंतशार करते हैं। अगर कोलाइडी वसीले के ज़रात बहुत बड़े हैं तो तमाम रंग की रोशनी का इंतशार करते हैं, इसलिए ये सफ़ेद नजर आती है। आप इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टिंडाल असर को आप इस वीडियो में देखिए, किस तरह से रोशनी का रास्ता हमें साफ नजर आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सवाल पूछूंगी आगे बढ़ने से पहले। आपको आसमान कौन से रंग में नजर आता है? ये तो बहुत ही आसान है ना? तो इसका जवाब है बच्चों नीला, है ना? हम सभी को आसमान नीला नजर आता है। तो क्यों नीला नजर आता है हमें आसमान? आसमान नीला नजर आने की वजह क्या है? आसमान नीला नजर आने की वजह है बच्चों, फिजा के सालिमात नीली रोशनी को ज्यादा मुंतशिर करते हैं, इसीलिए साफ आसमान हमें नीला नजर आता है। अगर जमीन पर फिजा नहीं होती तो सूरज से आने वाली रोशनी मुंतशिर नहीं होती और आसमान हमें सियाह दिखाई देता है। जैसे कि खलाबाज को नजर आता है आसमान, खलाबाज को आसमान सियाह नजर आता है क्योंकि वहां पर रोशनी मुंतशिर नहीं होती, रोशनी का इंतशार नहीं होता। नीले रंग की रोशनी का इंतशार ना होने की वजह से आसमान वहां पर सियाह नजर आता है खलाबाज को। नीले रंग की रोशनी का तूले लहर बहुत ही कम होता है। आखिर नीले रंग की रोशनी जो ज्यादा मुंतशिर होती है उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका तूले लहर क्या होता है? कम होता है। कितना होता है? 445 नैनोमीटर से 520 नैनोमीटर तक होता है। इसीलिए नीले रंग का इंतशार ज्यादा होता है और हमें आसमान नीला नजर आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ रंगों के तूले लहर को। सुर्ख रंग का तूले लहर है 625 से 740 नैनोमीटर तक और इसी तरह से नारंगी रंग का है 590 से 625 नैनोमीटर तक। जर्द रंग का है 565 से 590 नैनोमीटर। सब्ज रंग का है 520 से 565 नैनोमीटर तक। नीले रंग का है 445 से 520 नैनोमीटर तक और उदय रंग का है 425 नैनोमीटर से 445 नैनोमीटर तक। और जो बनफशी रंग है उसका तूले लहर है 380 से 425 नैनोमीटर तक। इस तरह से नीले रंग की रोशनी का तूले लहर कम होने की वजह से नीले रंग की रोशनी का इंतशार बहुत ही ज़्यादा होता है। आप ये सोच रहे होंगे बनफशी और उदय रंग का तूले लहर नीले रंग से भी बहुत ही कम है, तो हमें आसमान नीले रंग के बजाय बनफशी या फिर उदा नजर आना चाहिए, है ना? मगर हमें आसमान नीला नजर आता है, बनफशी या फिर उदा नजर नहीं आता। इसकी वजह है बच्चों लॉर्ड रिले स्पेक्ट्रम। लॉर्ड रिले स्पेक्ट्रम को जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉर्ड रिले स्पेक्ट्रम के मुताबिक बनफशी और उदय रंग की मिक़दार नीले रंग की बनिस्बत बहुत ही कम होती है। इस लिहाज से बनफशी रंग या फिर उदय रंग का इंतशार बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, जबकि नीले रंग का इंतशार ज्यादा होता है क्योंकि नीले रंग बनफशी रंग और उदय रंग से क्या होता है, उसकी मिक़दार ज्यादा होती है। इस लिहाज से नीला रंग का इंतशार ज्यादा होने की वजह से फिजाई ज़र्रात नीले रंग को ज्यादा मुंतशिर करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान का रंग नीला नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज
सुर्ख नजर आता है। दरअसल तुलू आफ्ताब गुरूब आफ्ताब के वक्त उफ्क के करीब सूरज होता है, इसीलिए रोशनी को फिजा में ज्यादा फासला तय करना होता है। इसी वजह से नीली रोशनी को फिजा के जरिए दूर मुंतशिर कर दिया जाता है और हम तक सुर्ख रोशनी पहुंचती है। इसलिए तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख नजर आता है, जिसकी वजह से खतरात के निशान की जो रोशनी होती है, खतरात के निशान के लिए जब हम रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, जिस रोशनी का हम इस्तेमाल करते हैं वो सुर्ख होती है, क्योंकि कोहरे और धुएं के जरिए ये सबसे कम मुंतशिर होती है। सुर्ख रोशनी बहुत ही कम मुंतशिर होती है, इसीलिए इस रोशनी को हम दूर से भी आसानी के साथ देख सकते हैं। सुर्ख रोशनी का तूले लहर नीले रंग की रोशनी के तूले लहर का तकरीबन 1.8 गुना होता है, यानी कि तूले लहर कितना होता है, 625 से 740 नैनोमीटर तक होता है। इस लिहाज से बहुत ही कम क्या होती है, मुंतशिर होने वाला रंग होता है। इस लिहाज से खतरात के निशान जैसे कि एम्बुलेंस की लाइट है, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली जो ऑपरेशन थिएटर्स में जो लाइट होती है ऑपरेशन थिएटर के बाहर, वहाँ पर भी सुर्ख रंग की रोशनी के बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस की लाइट को भी हम बहुत दूर से हम आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये था बच्चों आज के इस सबक से का आखिरी हिस्सा, और इस सबक से हमने आज क्या पढ़ा इसका हम थोड़ा सा हम जल्दी से इयादा कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ा इस सबक से प्रिज्म के जरिए रोशनी का इंकसार, हौसे खजा, फिजाई नेताब, सितारों का टिमटिमाना, सूरज का पहले तुलू और देर से गुरूब होना, रोशनी का इंतशार, आसमान नीला क्यों नजर आता है, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख क्यों नजर आता है। तो यहाँ पर आज आपने कितना पढ़ा, इसकी जांच के लिए आपके लिए चंद सवालात है। तो सबसे पहले सही जवाब का इंतखाब करें आप। यहाँ पर चंद सवालात हैं, देखिए पहला सवाल है आपके लिए, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज का रंग नजर आता है। ऑप्शन ए जर्द, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सब्ज, ऑप्शन डी सुर्ख। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सुर्ख। दूसरा सवाल ये रहा, दूसरा सवाल देखिए, खतरे की घंटी में इस्तेमाल होने वाला रंग, ऑप्शन ए सब्ज, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सुर्ख, ऑप्शन डी नारंगी। तो यहाँ पर सही जवाब देखिए, सही जवाब होगा सुर्ख। तीसरा सवाल लीजिए, सबसे कम तूले मौज रखने वाला रंग, यानी कि सबसे कम तूले लहर रखने वाला रंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए सुर्ख, ऑप्शन बी बनफशी, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी सब्ज। तो सही जवाब देखिए, सही जवाब है ऑप्शन बी बनफशी। अगला सवाल, जब रोशनी किसी घने जंगल के ऊपरी सिरे से नीचे गुजरती है तो इसका रास्ता साफ नजर आता है, और ये मंजर क्या कहलाता है बच्चों, पढ़े थे ना। ऑप्शन ए रोशनी का इंकसार, ऑप्शन बी रोशनी का इनेताब, ऑप्शन सी टिंडॉल असर, और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा टिंडॉल असर। तो आपके लिए ये रहा पांचवा सवाल, सूरज हमें हकीकी तुलू के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखाई देता है, क्यों। ऑप्शन ए फिजाई नेताब, ऑप्शन बी फिजाई इंतशार, ऑप्शन सी टिंडॉल असर, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब का इंतखाब करें और लिखिए ऑप्शन ए फिजाई इनेताब। तो यहाँ पर आपके लिए चंद सरगर्मियाँ हैं, इन सरगर्मियों को आप अंजाम दीजिए। पहली सरगर्मी आपके लिए ये रहे, महलूल मुअल्लका और कोलाइडी महलूल को आप तैयार करें
और रोशनी को गुजारकर रोशनी के रास्ते का मुशाहिदा करें। एक और सरगर्मी आपके लिए, रात के वक्त आसमान पर तेज रोशन मध्यम रोशन सितारों का मुशाहिदा करें। एक और सरगर्मी है, देखिए, अपनी जमात में प्रिज्म के जरिए रोशनी के स्पेक्ट्रम को हासिल करें। घर पर काम आपके लिए, घर पर काम में आपके लिए यहाँ पे चंद सवालात मौजूद हैं। पहला सवाल, टिंडाल असर से क्या मुराद है? दूसरा सवाल, सैयारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? और तीसरा सवाल, रोशनी का इंतशार से क्या मुराद है? का और सवाल आपके लिए, खतरे की घंटी सुर्ख रंग की क्यों होती है? और आखिरी सवाल आपके लिए रहा, आसमान नीला क्यों नजर आता है? तो ये था बच्चों आज की आपकी ऑनलाइन क्लास, और इस बाब का यहाँ पर इख्तिताम होता है। आप और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।